अस्सलाम तो भैया अली मदद। अभी हम उठ चुके हैं, तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और हमने निकलना है आज ईरान की तरफ वापस। गाड़ी वाले को फ़ोन किया, उनको फ़ोन आया है और वो कह रहे हैं कि मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि जो जो सामान पैक करना है वो पैक कर लें। तब तक आप जो है ना हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तकरीबन सामान पैक हो गया है, कोई एक आध बैग और रहता है। गाड़ी वाले का फ़ोन आया, अभी वो कह रहा था कि मैं पहुँचने वाला हूँ। हमने कहा चलो गैराज में सामान रख लें, क्योंकि थोड़ा बहुत खाने पीने का जो रस्ते है वो भी लिया है। और ये अभी जो है ना सामान भी तकरीबन 3 बैग हो गए हैं। तो अभी जैसे ही गाड़ी वाला आता है ये सामान आगे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो है ना अभी सफ़र शुरू हो जाएगा ईरान का। तो फिर आपको पार्ट की सूरत में दिखाएंगे कि जो है ना यहाँ से क्वेटा, क्वेटा से बॉर्डर और बॉर्डर से कुम का रास्ता है। अभी पहुँचे हैं ड्राइवर लेके ना, ये लाहौर से आई है। तो अभी जो है हम यहाँ से निकलेंगे, सामान सारा अभी गाड़ी में रखेंगे। तो वो चाय पी रहे हैं, बस चाय का इंतज़ार, जैसे ही चाय पी लेते हैं फिर सामान लोड करके फिर यहाँ से। अच्छा, क्या खा लिया आपने खाने के लिए? ये सारी हुसैन मुस्तफ़ा ने चीज़ें ली हैं। इसमें जी क्या क्या है, कुरकुरे हैं, लेज़ हैं, अच्छा मसाला लेज़ है। अभी खाना है? अच्छा चलो ठीक। अभी घर वालों से खुदाफिज़ी कर ली है और जा रहे हैं अब हम वापस ईरान की तरफ। सफ़र शुरू हो गया हमारा, क्वेटा जाएंगे और यहाँ से पहले फैसलाबाद मोटरवे से फिर जाएंगे उधर मुल्तान, फिर मुल्तान से होते हुए सखी सरोवर से फिर जाएंगे क्वेटा की तरफ। तो खुदा से दुआ है कि खुदा खैर आफियत से हमें पहुँचाए। तो इंशाअल्लाह साथ साथ जो है ना आपको जो मनाजिर हैं, रास्ता कैसा है वो दिखाते जाएंगे। अभी हम यहाँ से फैसलाबाद से मोटरवे पे चढ़ गए हैं। ये मोटरवे मुल्तान तक है, मुल्तान से आगे सक्खर की तरफ भी जाती है, लेकिन ये है कि ये मुल्तान तक जो है ना हमें ले जाएगी आसानी से। तो ये रूट अच्छा रूट है। जब भी आप सफ़र करें इस इलाके से, यानी फैसलाबाद और आसपास के इलाके से, तो ये मुल्तान तक बेस्ट वे है जाने के लिए। तो ये अभी जो है ना मोटरवे की तरफ हम अभी टोल प्लाजा क्रॉस किया। फैसलाबाद का जो रूट है वो इसलिए नहीं दिखाया आपको, क्योंकि कल वाला व्लॉग अगर आपने मेरा देखा है तो उसमें मैंने जो है ना फैसलाबाद वाला रोड आपको दिखाया है। तो वो रोड बहुत ख़तरनाक और बड़ा अजीब सा रोड, लेकिन ये है कि अब अच्छा रूट आ गया है। अभी खुदा के फजल करम से हम जो है शाह शम्स तबरेज़ टोल प्लाजे पे पहुँचे हैं। ये तकरीबन फैसलाबाद से बनता है 253 किलोमीटर मुल्तान। तो अभी मुल्तान हम पहुँच गए हैं, तकरीबन 2 घंटे लगे हैं हमें वहाँ फैसलाबाद से। तो अब हम जाएंगे मुजफ्फरगढ़ और वहाँ से डेरा गाजी खान, फिर लोरलई वाले रास्ते पे। तो ये है कि अभी तक तो रोड बहुत अच्छी थी, अब देखें आगे क्या रोड कैसी है। लेकिन सुना है फोर्ट मनरो वाली भी अच्छी रोड बनी हुई है, हम आए थे उस पर, तो वो भी अच्छी बनी हुई है। तो अभी हम टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं। फिर ये मुल्तान सिटी के अंदर जाएंगे
बाईपास ही है, तो वहाँ से फिर हो के तो मुजफ्फरगढ़ रोड पे चढ़ेंगे। अभी हम पहुँचे हैं सखी सरवर के करीब एक जगह है, वहाँ पर एक होटल है, वहाँ खाना खाने लगे हैं। तो टाइम तकरीबन बज रहा है 10:20 के 25 मिनट, यानी ये हमें अच्छा लेके आया है। हम वहाँ से निकले हैं 4:45 और 4:45 निकले हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम सर्वर के करीब पहुँचने वाले हैं। तो यानी ये 5-1 घंटों के अंदर अंदर हमें अच्छा सफ़र तय कर रहे हैं। तो ये रास्ता भी अच्छा बनता है, यानी आप वहाँ से मुल्तान से जैसे ही आप मुजफ्फरगढ़ आएंगे, आगे फिर रोड अच्छी है कोट डीजी तक, यानी डीजी खान तक, और आगे भी फिर फोर्ट मंडो अच्छी जगह बनी हुई है, यानी वहाँ तक भी रोड अभी अच्छी आ रही, कोई ऐसी नहीं है जिसमें खड्डे हों या ज़्यादा मुश्किल हो। तो जो दोस्तान भी आना चाहें, जो ज़ायरीन आ रहे हों या काफ़िला सलार हो, बसों को इस रूट से लेके आएँ, ताकि जो है ना ज़्यादा मुश्किलात का शिकार ना हो ज़ायरीन, और आसानी से पहुँच जाएँ जल्द से जल्द अपने मकाम पर। ये अभी हम तकरीबन क्वेटा पहुँचने वाले हैं। यहाँ से क्वेटा तकरीबन शुरू भी हो जाता है और टाइम बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो रोड अच्छी थी, सिर्फ जो है ना थोड़ी फोर्ट मंडरो से थोड़ा सा आगे आए ना लोरलई वाली साइड पर, तो वहाँ थी पहाड़ी एरिया है, वो उधर से पंजाब से बना हुआ है, जहाँ से बलूचिस्तान शुरू होता है वहाँ से थोड़ा सा है, बाकी आगे सही था, यानी VIP रोड थी। तो रुकते भी आए हैं और रात का टाइम था, ठंड बड़ी थी, और क्या खुदा के फजल करम से पहुँच गए। हम सदाबहार अड्डे पे पहुँच गए। यहाँ सीधा इसलिए आए थे क्योंकि फैमिली साथ थी, तो फैमिली का आपको पता है मुश्किल हो जाती है किसी ऐसी जगह पर रुकना। तो यहाँ पर होटल है, ये मेरे सामने, ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर होटल है और आप जो है ना होटल में आके रुक सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पीछे सदाबहार अड्डा है, सारी बसें सदाबहार की हैं, तो पीछे आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ जब भी आप आएँ फैमिली के साथ, तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास कोई जगह ना हो तो आप यहाँ पर आ जाएँ सदाबहार टर्मिनल पे, वहाँ पर रुकें आप, तो ये आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। तो हम भी यहीं आके रुके हैं। अभी सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, तो अभी टिकट करवानी है। टिकट करवा के फिर इंशाल्लाह जो है ना, यहाँ से टिकट मिल नहीं रही सदाबहार अड्डे पे वगैरह में हमारी सर्विस नहीं है, तो गली नंबर 2 कह रहे हैं वहाँ से करवा लें, तो वहाँ जाएंगे। तो देखें, अल्लाह खैर करे। ये जो मैं आपको होटल का तज़किरा कर रहा था, ये वो होटल है और सारे यहाँ रूम हैं। इस तरफ भी रूम है, मैं अगर दिखा सकूँ आपको, तो यहाँ भी, ये पीछे भी रूम है। तो यहाँ से ये एंट्रेंस है और मुनासिब है, यानी जो ले रहे हैं ना वो 600 रुपया ले रहे हैं। तो 600 रुपया रात 12 से ले के दिन 2 बजे तक जो है ना, ये फैमिली के लिए अच्छी चीज़ है। एक तो यहाँ ख़तरा नहीं है, आराम से आप आके रह सकते हैं। तो हमने इसलिए फिर इसको आगे, हमारी जो गाड़ी की टिकट हुई है वो हमने की है वली वालों की टिकट। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मेरे पास है, 1500 रुपये उन्होंने लिया है, ये लेकिन मुनासिब है। ये आपको टिकट नज़र आ रही होगी, तो ये है जी वली वालों की तरफ से जो है ना, अभी लेके आया हूँ। 1500 रुपये उन्होंने चार्ज किया। तो 3 बजे निकलती है, दिन को 1 बजे भी निकलती है, सुबह भी निकलती हैं। तो ये गली नंबर 2 है, वहाँ से मिलती है। अभी हमने जो है ना दोपहर का खाना खाया है और तकरीबन 2 बजने वाले हैं। हमारी गाड़ी है 3 बजे, बल्कि 2 से ऊपर टाइम हो गया है। तो अभी जो है ना हम तैयार हो रहे हैं ताकि अगली गाड़ी जो है वो 3 बजे निकलनी है, तो उन्होंने टाइम दिया था कि 3 बजे हम पहुँच जाएँ। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर ज़रूरी हैं, जो कि आपको गाइड करना इस उन्वान से कि अगर आप आते हैं बाय रोड आते हैं और विद फैमिली आते हैं और अकेले आते हैं, तो आप जो है ना, पिछली मैंने वीडियो में भी तज़किरा किया है, लेकिन इसमें यह है कि हुसैन एक मिनट, इसमें यह है कि आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको रहने के लिए अगर कोई जगह नहीं मिलती, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ सदाबहार के टर्मिनल पर आ जाइए। पहले ही मैंने कहा आपको, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा बड़ी आसानी से। 600 रुपये में हीटर भी है, गर्म पानी भी है, और जो है ना खाना भी साथ नीचे होटल है। अभी हमने यहीं खाना मंगवा खाया है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और दूसरा, आप यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं गाड़ियों के बारे में, कहाँ से गाड़ी, अवल तो यहीं से मिल जाएगी आपको, नहीं ना मिली तो फिर हो सकता है कि करीब ही
गली नंबर 2 है, वहाँ पे से जो है ना बसें जाती हैं। तो 1500-1200 इतना चलता है। हमसे 1500 लिया है, लेकिन लिखा हो 1200 था। लेकिन ये है कि फ़ायदा उठाते हैं, वो तो होता ही है, फिर आपको पता है। तो असल में आगे का जो रोड है वो थोड़ा बहुत ख़तरनाक भी है, यानी कहने का मतलब है कोई ऐसी कंपनी आप चूज़ करें जो इस उन्वान से महफूज हो। तो जो अभी है तकरीबन सफ़र वो 600 कुछ किलोमीटर बनता है, यानी यहाँ कोयटा से लेके ताफ्तान तक। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। अभी हम तैयार हो चुके हैं, अभी सामान को जो है ना कुछ चीज़ें, सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी जो आएगा वो अपना इंतज़ाम करके है, क्योंकि सर्दी माइनस में चल रही है यहाँ पे और बहुत शदीद ठंड। हालांकि धूप भी निकली थी सुबह, लेकिन फिर उसके बाद वही मौसम हो गया और फिर वही बड़ी शदीद ठंड जो है ना। और तो अभी जो है ना सामान पैक हो चुका है। अभी हम जो है निकलेंगे उस तरफ, दूसरे टर्मिनल की तरफ। तो वहाँ से बस पे बैठेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि वो टर्मिनल कैसा है। वो ऐसे आम ही है, लेकिन सदाबहार वगैरह ने जो है ना अपना खुद ख़रीदी हुई है जगह, इसके लिए इनकी जो है ना जगह अच्छी है, लोकेशन भी अच्छा है। यहाँ से जो है ना वैसे भी अंदरूनी पंजाब और ये सिंध की भी, हद तक खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियाँ आराम से मिल जाती हैं। ये अभी हम जो है यहाँ से चेक कर रहे हैं, कार्ड ले लिया है। और ये हमारे भाई हैं जो यहाँ बैठे होते हैं, आप इनको देख लें। जब भी यहाँ आएँ तो बेहतरीन जगह है यहाँ रहने के लिए। तो सामान आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, गाड़ी हो गई है, रिक्शे वाले बुला लिया है। तो अभी फिर इंशाल्लाह निकल रहे हैं हम। ये यहाँ पर वली वालों का अड्डा है ये, और ये 2 नंबर गली है, यानी गली नंबर 2 इसे कहते हैं। यहाँ सब के अड्डे हैं, सफ़ीर भी है, बाकियों के भी हैं। यहाँ से देखें आगे तो बसेस वगैरह यहीं पर आती हैं सारी। ये यहाँ से जाने ये देखें अलमकबूल वालों का है, ये मेरे साथ वली वालों का अड्डा है। तो ये जो है ना यहाँ से आप गली नंबर 2 नोट कर लें, जब भी आना हो तो इस जगह पर आएँ, ताकि आपको यहाँ से ताफ्तान की आसानी से मिल सके। अभी गाड़ी का इंतज़ार हो रहा था, गाड़ी आ गई है, लोग भी पहुँच गए हैं तकरीबन। तो अभी हम सारे जो हैं यहाँ वेट कर रहे हैं, जैसे ही गाड़ी पहुँचेगी। तो अभी तकरीबन गाड़ी सामने से गुजरी है, पता नहीं वही है कि पता नहीं कौन सी है, लेकिन ये है कि लोग पहुँच गए हैं अपने जो है ना। यहाँ पर अच्छा है, एक बनाया हुआ है अड्डा जो है ना वो अंदर करके, तो उसमें जो है ना लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वेटिंग रूम भी हैं। इस वक्त गाड़ी आ गई है और सामान लोड हो रहा है। सारा सामान हमारा तकरीबन लोड हो गया है। कुछ बैग जो 2-3 छोटे बैग हैं वो ये नज़र आ रहे होंगे, ये सामने खाने पीने की चीज़ें ये सामने रखेंगे। और बाकी जो है ये आ गई है वली वालों। तो अब खुदा खैर करे, हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया ताफ्तान का। अल्लाह में खैर व आफियत से ले जाए। तो बाकी आप इंशाल्लाह दुआ करें। अभी यहाँ हम आके रुके हैं, यहाँ नमाज़ पढ़ी है लोगों ने, और नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज का वक्फ़ा किया था उन्होंने। और ये पीछे होटल है, यहाँ रुके हैं हम आके। तो उसी वली वालों पर रहे हैं। तो 2x2 है, अच्छी बस है, मुश्किल नहीं है। तो देखें अब अगला स्टॉप कहाँ मारते हैं, खाने के लिए शायद मारें। तो ये है कि ये हमें सुबह 3 बजे तक पहुँचा देगी, 3:30 बजे तक, उम्मीद तो यही है। खुदा के फजल व करम से अभी हम जो है ना ताफ्तान पहुंच गए हैं। अभी रात का 1:30 बज रहा है। और ये है कि गाड़ी वाला सही लेके आया है। रास्ते में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसको कह रहा था कि रास्ता जो है ना वो ऐसा है कि आप जो है ना मस्तूंग आता है और नोशकी, मस्तूंग और नोशकी जो है ना यहाँ पर अक्सर वाक़यात पहले भी हुए हैं। फिर दलबदीन पहुँचे हैं, तो फिर उस वक्त ज़ाहिर बात है रात का टाइम था और नींद भी बहुत आ रही थी, तो मेरी भी आंख लग गई। अभी फिर 1:30 बजे हम यहाँ उतरे हैं। लेकिन ये है कि फौरी साथ ही एक होटल था, वहाँ पर हम जो है ना कमरा ले लिया और अभी आ गए हैं। अभी सोएंगे, तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना बाकी का व्लॉग बनाएंगे। आज तक के लिए यहीं तक काफ़ी है, और जो सुबह बनाएंगे वो बॉर्डर की यानी क्रॉसिंग का होगा। तो बाकी खुदा से दुआ है कि खुदा खैर आफियत से बीवी के पास ले जाए और बीबी की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हूँ। तो इंशाल्लाह आप सब के लिए भी दुआ गो हैं, जो आप हमें देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हतमन चैनल सब्सक्राइब करें और सर लाइक और शेयर भी कर दें। तो बहुत शुक्रिया।